टीजीटी पीजीटी कला एग्जाम से तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की इस क्लास में। और हर एक प्रश्न का आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के बटन को क्लिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 ध्यान देंगे। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी, कहाँ से खुली थी? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली थी? बताइएगा आंसर। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो भारत में जो पहली विज्ञापन एजेंसी खुली ये कहाँ पर खुली? सभी लोग आंसर करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी मुंबई में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इधर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई, एलपीआई। ठीक है, और प्रश्न क्या है आपका? तो देख लीजिएगा फिर से प्रश्न को। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, डीपीआई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। तो आंसर कीजिएगा, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्रॉक, फ्रेंजमार्क, शेगाल, सेजा। राइट आंसर यहाँ पर सही उत्तर जिन्होंने बी दिया है सभी का सही है, फ्रेंजमार्क। ठीक है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो फ्रेंजमार्क ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ से जो भी प्रश्न मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं इनमें से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? आलू भक्षी जिसे कहते हैं। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग, पाल गोगोआ, कैमिले पिसारो, क्लॉड मोने। तो ये किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ए आंसर जिन्होंने दिया है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिए। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। सही उत्तर यहाँ पर बताना है तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जर्मनी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगर आप टीजीटी प्रीवियस ईयर, ठीक है, टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं सनवाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तैल रंग, टेम्परा, मिश्रित माध्यम। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं तो आप इसे शेयर भी जरूर किया करें, तभी ये चैनल आपका बहुत आगे तक ग्रो करेगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम आपके लिए यहाँ पर क्लासेस लाते हैं तो आपका भी दायित्व है आप क्लास को शेयर कर दिया करें। ठीक है, प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका किस माध्यम में निर्मित है? बताइए। जल रंग, कैनवास पर तैल रंग, टेम्परा, मिश्रित माध्यम। सही उत्तर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, कैनवास पर तैल रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? अल्बर्ट ड्यूरर,
फ्रांसिस्को दी गोया, ओनोरे डोमियर, रेम्ब्रा। टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी। ठीक है, डीएसएसबी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उसका आंसर क्या होगा। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांसिस्को दी गोया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था। फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड। रेगुलर आप अपना रिवीजन करें, रेगुलर पढ़ते रहें, एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आना है तो आ ही जाएगा। और इस तरह से सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देते हुए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए कि हमें अपना सिलेक्शन जरूर लेना है। तो इस समय सारा फोकस अपनी तैयारी पर रखिए और नोटिफिकेशन ऐसी तरह से आ जाता है अचानक और फिर तैयारी अधूरी रह जाती है, तो ऐसा ना होने पाए। ठीक है, भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश से हुआ। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, इटली हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ये लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। रोंदा, रेम्ब्रा, वान गॉग, हेनरी मोर। लस्ट फॉर लाइफ ये पुस्तक है, किस कलाकार के जीवन पर आधारित है, बताइए। तो लस्ट फॉर लाइफ जो है ये पुस्तक वान गॉग के जीवन पर आधारित है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, वान गॉग। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था। टिशियन, कारवेजियो, रेम्ब्रा, लियोनार्डो। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। तो ये टिशियन के द्वारा बनाया गया चित्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देंगे 89, पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, प्रश्न है, कारवेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे। पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा पीरियड, अत्यलंकृत रोकोको, बरोक, स्वच्छंदतावाद जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो कारवेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी, बरोक कला आंदोलन से संबंध रखते थे कारवेजियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसा पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे रहा है। तो ये रहा है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है। ड्यूरर की है, माइकल एंजेलो की है, राफेल की है, रोंदा की है। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है। बार बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आगे भी इन प्रश्नों की संभावना बन जाती है। तो द थिंकर जो थी ये रोंदा के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है। म्यूसी द लुव्र, ओरसे म्यूजियम, म्यूज द क्वाय ब्रानले, म्यूसी रोंदा। चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट है उन्हें आप जरूर एक बार देख लीजिए, वहां पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले भी कराए गए हैं। ठीक है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है। तो ये म्यूसी द लुव्र में संग्रहित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था। क्लॉड मोने, एडवर्ड मोने, पॉल गोगवा, विंसेंट वान गॉग। सनराइज इंप्रेशंस सूर्योदय का प्रभाव ये चित्र किसने बनाया था। तो ये क्लॉड मोने के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलून द रिफ्यूजीज क्या था? कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम, राजनीतिक संस्था। सैलून द रिफ्यूजीज क्या था? बताइए सही आंसर यहाँ पर सभी लोग। तो सैलून द रिफ्यूजीज जो है ये आपका हो जाएगा कला प्रदर्शनी। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये एक कला प्रदर्शनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुले रूज क्या था? चित्र, कला संस्था, मदिरालय, नाटक गृह या थिएटर। तो मुले रूज क्या था? ये एक प्रकार से मदिरालय था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, मदिरालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? सेरा की है, मातीस की है, मोने या फिर वान गॉग। सूरजमुखी के फूल, तो ये किसकी कृति है? ये हो जाएगी विंसेंट वान गॉग की। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, विंसेंट वान गॉग के द्वारा सूरजमुखी के फूल, सरोवृक्ष के मार्ग, क्या? सरोवृक्ष के मार्ग, सरोवृक्ष के मार्ग। इसके अलावा खेत की महिलाएं, ये सभी चित्र किसके द्वारा बनाए गए? विंसेंट वान गॉग के द्वारा। ठीक है, विंसेंट वान गॉग जो कि उनका जन्म फ्रांस में हुआ था और ये एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? एम.एफ. हुसैन, जॉर्ज सोरा, जॉर्ज ब्रॉक, पिकासो। तो स्नान स्थल किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था जॉर्ज सोरा के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने, माने, देगा, रेनवा या रिनायर। तो पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ये मोने को कहते हैं पेंटर ऑफ सीरीज। ठीक है, मोने को क्या कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज। और क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रांस में प्रभाववाद के जो जन्मदाता थे वो क्लॉद मोने थे और इन्होंने कई प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं बनाई जिसके अंतर्गत है जैसे सूखी घास के ढेर। ठीक है, सूखी घास के ढेर, सूखी घास के ढेर। इसके अलावा इन्होंने बनाया कुमुदनी के फूल। क्या बनाया? कुमुदनी के फूल, कुमुदनी के फूल, सूखी घास का ढेर, कुमुदनी के फूल, और इसीलिए इन्हें पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं, नेट पर आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ताश के खिलाड़ी, ये चित्र किसने चित्रित किया है? सेजा, पिकासो, मोने, मुंच। ताश के खिलाड़ी, तो ये बनाया गया है सेजा के द्वारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेजा के द्वारा कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं एक बार ध्यान दीजिएगा। स्नानमग्न, चाचा डोमिनिक, ठीक है, और ताश के खिलाड़ी, ये सभी चित्र सेजा के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टारी नाइट, द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? वेलास्की, एल ग्रेको, देगा, विंसेंट वान गॉग। द स्टारी नाइट, तो ये बनाया गया था विंसेंट वान गॉग के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान पर पट्टी बांधे स्वयं का शबीह चित्र किसने चित्रित किया? पिकासो, सेजा, पाल गॉगिन, वान गॉग। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। कान पर पट्टी बांधे स्वयं का शबीह चित्र किसने चित्रित किया है? तो ये बनाया है वान गॉग ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंसेंट वान गॉग। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, और ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने कान पर पट्टी बांधकर अपना ही शबीह चित्र निर्मित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये थे आज के प्रश्न, और अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, साथ ही शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और घंटी के बटन को भी क्लिक करेंगे। डेली कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं और वो ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जरूर देखा करें।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।